नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में लगी हैं। राजनीतिक पार्टियों में जीत की होड़ भी लगी है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को कांटे की टक्कर देने के लिए लगी हुई है। बीजेपी ने तैयारियों को लेकर अगर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा के महापर्व को लेकर पार्टियों में एक अलग ही रुझान है। चुनाव को लेकर पार्टियां चुनावी मैदान में उतर गई हैं और चुनावी समीकरण तैयार करने में लग गई हैं। सत्ता में शासन करने के लिए पार्टियां धुआंधार तैयारी करने में लगी हुई हैं। राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, चुनावी जीत का परचम हर पार्टी अपने नाम करना चाह रही है। सत्ता में बादशाहत मिले, इसके लिए भी राजनीतिक दलों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को संपन्न हो गया है और दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होना है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने लोकसभा के मतदाता से संपर्क कर अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। इसी कड़ी में कटघोरा में कांग्रेस कार्यकर्ता भी पीछे नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कटघोरा में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया है। इसी कड़ी में कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने इस अवसर पर कार्यकर्ताओं से और लोगों से चुनाव में पार्टी की जीत की अपील की है। कांग्रेस का विधायक था, जब यहाँ कांग्रेस का विधायक था वो हार गया। लोकसभा में कैसे जीत पाएंगे? ये विधायक के रहने और ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता नई ऊर्जा से और डबल ऊर्जा से अब काम कर रहे हैं। यदि कोई चीज़ हम खो देते हैं उसको पाने के लिए हम डबल मेहनत करके पाते हैं, तो ये तो बात ही नहीं हुई है। तो ऐसी कौन सी बात या परिस्थितियाँ आ गई जिससे सारे कार्यकर्ता प्रेरित हो जाएंगे? देखिए, ऐसा है, कभी कभी गलती होती है, कुछ काम हमारे अधूरे रह गए या किसी कारणवश वो नहीं जीत सके तो अगला चुनाव जीतेंगे। ये चुनाव में तो हार जीत लगी रहती है। हमारा विधायक हारा है, अगले बार फिर जीत जाएगा, क्योंकि सब कुछ चलता रहता है चुनाव में। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियां तैयारियों में लगी हैं। सत्ता में बादशाहत हासिल करने और जीत का पर्चा अपने नाम कराने के लिए पार्टियों की तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी चुनावी तैयारियों को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और सत्ता में अपने पांव जमाए रखने के लिए जनता से वोट के लिए भी अपील कर रही है। कार्यकर्ता जो नाराज थे उनको ये मैनेज नहीं कर पाए। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ ना कि अचानक कैसे वातावरण कांग्रेस के पक्ष में हो जाएगा? नहीं, अचानक वातावरण नहीं होता। 3 महीने ही हुए अभी तो चुनाव, विधानसभा के चुनाव 3 महीने हुए हैं, वो तो ठीक है, पर जो विधानसभा का चुनाव होता है लोकसभा के चुनाव में काफी अंतर आता है। विधानसभा के चुनाव में लगभग व्यक्तिगत आदमी चुनाव 1 to 1 चुनाव लड़ता है और लोकसभा के चुनाव में संगठनात्मक रूप से तो एक भी विधायक कांग्रेस का नहीं है इस लोकसभा में। विधायक अगर एक भी ना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसका जो प्रतिनिधि है वो सतत रूप से अगर लोगों के संपर्क में रहा हो, जैसे महंत जी की अपनी ज्योत्सना महंत जो है वो पीछे 5 साल से लगातार जो अपने कार्यकर्ताओं से क्षेत्र के लोगों के संपर्क में रहे, इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि चाहे विधायक रहें या न रहें, पर अगर वहाँ का प्रतिनिधि सक्रिय है तो उसका संपर्क जो है अगर डायरेक्ट है तो वो उसको जीतने के लिए बहुत कोई संभावना नजर आ रही है जी? संभावना नजर आ रही है जीत की? 100% जीत संभावना नहीं बल्कि 100% जीत। जो लोगों को रोजगार दे, जो लोगों की फीलिंग तक पहुँचे, हाँ, वो इंसान होना चाहिए। हाँ, वो मैटर करता है, क्योंकि हम उतने बड़े बजट पे नहीं सोच सकते। क्योंकि आदमी आम आदमी जो होता है, आम आदमी को भाई मतलब होता है आम आदमी, जो लोगों के छोटे छोटे लोगों तक भी बात पहुँचे, जो वो होता है। बड़े रूप में अलग बात होती है। अभी क्या माहौल नजर आ रहा है? अभी तो भाई एक ही है कि जब सब पूरी इंडिया में चल रही है जो मोदी जी की, उसकी गारंटी, मोदी जी गारंटी। अब लोगों को यह है कि वो अपनापन लगने लगा है कि, और दूसरी बात है हमारे छत्तीसगढ़ में प्रॉब्लम नहीं रहती कि कभी कांग्रेस की शासन रहती है, कभी भाजपा के नीचे रहती है। तो अब लोगों का यह है कि भाजपा ऊपर नीचे तब रहता हो सके कि छत्तीसगढ़ का विकास ज़्यादा हो। अच्छा,
मोदी ने अब तक कितनी गारंटी दी है वैसे? मैं बताया ना आपको, इतना इंटरेस्ट आपने ये कहा भाई, मैंने ये बोला कि पूरी देश में मोदी जी का वो चल रहा है, वो अब उतनी गारंटी मैं बोला ना, आपकी राजनीति से अपने को मैटर नहीं, अपने ध्यान ही नहीं रखते। मैं ये पूछा, जब आप वोट देने जाते हो तो एक माइंड सेट होता है कि अपने को देना है। क्यों देना है ये पता है कि जो देश का भला कर रहा है, जो देश का विकास कर रहा है, वो देना है। आपने ये भी कहा कि अभी पूरा देश मोदी जी को पहचानने लगा है, जानने लगा है, उसकी गारंटी को मानने लगा है, लेकिन क्या गारंटी दे रहे हैं ये नहीं पता। देखो, ये है कि मोदी जी बोलते हैं, वो अपना, उनको लगता है कि एक नॉर्मल आदमी आपके साथ एक चल रहा है, कि उनकी बातें हैं, वो लग रहा है उनको, उनकी कई चीज़ें वादे पूरे भी किए, कई चीज़ें नहीं भी किए, वो उनके ऊपर है। 2 दिन बचे हैं दूसरे चरण के वोटिंग में और आज कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। आपको लगता है कि ठीक हो रहा है ये? कार्यालय का औपचारिक उद्घाटन आज जरूर हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ काम तो पहले से चालू है। सामग्री वितरण का काम, बूथ लेवल के पदाधिकारियों की बैठक, सेक्टर लेवल के पदाधिकारियों की बैठक पहले ही संपन्न हो चुका है, सामग्री वितरित किया जा चुका है। उद्घाटन की औपचारिकता वो डेट मिलने की बात थी। हम लोग चाहते थे कि मान जी और मैडम मान दोनों एक साथ हो तो उस दिन उद्घाटन करेंगे। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि इस बार माहौल कांग्रेस के अनुकूल है? जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस के अनुकूल माहौल है अभी? कांग्रेस के अनुकूल माहौल इसलिए लगता है हमारे अपने कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कि कांग्रेस की प्रत्याशी स्थानीय है, जबकि भाजपा की प्रत्याशी बाहरी है। एक दूसरी वजह, जो राष्ट्रव्यापी अगर हम देखते हैं तो लोग उब चुके हैं महंगाई से, और एक बात के लिए लोग पूरी तरह से सशंकित है कि भाई संविधान के साथ जो निरंतर छेड़छाड़ हो रहा है या संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का कई बार काम किया गया है, प्रयास। कंवर को हराया था, वो ज्योतिर्मय को क्यों जिताएंगे? दो भिन्न भिन्न कारण हैं। विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है और लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दा, जैसे मैंने पहले कहा, वो हावी लगता है। लोग आज ही जा गए हैं बीजेपी की मोदी सरकार से और उनकी मनमानी से, और ये अब आम संदेश है लोगों में कि तानाशाही विकसित हो रहा है दिन प्रतिदिन और लोकतंत्र कमजोर हो रहा है प्रतिदिन। कोरबा, पाली, कटघोरा, पाली, तानाकार, क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? पाली तानाकार में अच्छी खासी बढ़त होगी, कटघोरा के में भी बढ़त की संभावना है। जब नेता लोग बोलते हैं कि इसकी गारंटी उसकी गारंटी है, कोई ठोस नीति के विषय में क्यों नहीं बोलते उन लोग? कितने साल हो गए आपके यहाँ? मेरे को 50 साल, मतलब लगभग जंगल था ये जब आप यहाँ शुरू किए होंगे, है ना? अब देखना ये होगा कि चुनावी काउंटडाउन में किस पार्टी के सिर पर सत्ता का ताज चढ़ेगा, कौन सी पार्टी का सत्ता में शुभ आगमन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा है। ये पत्र पीएम मोदी को, आपको बताते चले कि दौरे को लेकर लिखा गया और 23 अप्रैल को पीएम राजभवन में विश्राम प्रस्तावित था, जिसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि ये सीधे सीधे मतदाताओं को और सरकारी मशीनरी को प्रभावित करेगा, जिसे निष्पक्ष चुनाव पर सवाल खड़ा होगा। पत्र में लिखा गया है कि पीएम के विशेषाधिकार निष्पक्ष चुनाव कराने की मूलभूत बातों से ऊपर नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से लिखा गया कि अगर पीएम राजभवन में रुकते हैं तो बीजेपी के एक भी सदस्य के निर्वाचित होने पर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी आज भाजपा के प्रचार के लिए रायपुर पहुंच रहे हैं और वे रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे। राजभवन राज्यपाल का आधिकारिक निवास होता है।
राज्यपाल राज्य के मुखिया होते हैं। पूरी सरकारी मशीनरी राज्यपाल के नाम से हर कार्य संपादित करती है। राजभवन में मोदी जी का रुकना सीधे सीधे चुनावों की निष्पक्षता को प्रभावित करेगा और पूरे छत्तीसगढ़ की सरकारी मशीनरी पर एक तरह से भाजपा के पक्ष में काम करने का इससे दबाव बनेगा। हमने आज राज्य निर्वाचन आयोग में यह मांग की है कि मोदी जी को राजभवन में रुकने से रोका जाए। अन्य जगह भी ये तर्क दिया गया कि मोदी जी अपने शासकीय कार्य भी संपादित करेंगे। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी शासकीय कार्य और चुनाव प्रचार का कार्य एक साथ नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में मोदी जी का राजभवन में रुकना किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। हमने निर्वाचन आयोग से तत्काल उनके राजभवन में रुकने पर रोक लगाने की मांग की है। कोई भी अन्य स्थान पे शासन उनके रुकने की व्यवस्था करे, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करे, उनकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखे, लेकिन उनका राजभवन में रुकना सीधे सीधे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होगा और यदि वे राजभवन में रुकते हैं तो फिर उनके विरुद्ध इस मामले में मामला दर्ज होना चाहिए। आपने कहा है कि एक मिनट, छोटी सी बात और बता दूं। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री जी जब चुनाव प्रचार करने जाते थे और वे सरकारी विश्राम गृह में भी रुकते थे तो इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स वहां खड़े होकर देखते थे कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति उनसे मुलाकात न करे। वे कहते थे कि ये विश्राम भवन, ये शासकीय परिसर आपको मुख्यमंत्री होने के कारण रुकने के लिए दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी राजनीतिक भेंट मुलाकात नहीं होनी चाहिए। हमने मांग की है आज निर्वाचन आयोग से कि प्रधानमंत्री जहां भी रुकें वहां पर इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स उपस्थित रहें और ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या चुनाव कार्यों से जुड़ा हुआ अधिकारी प्रधानमंत्री से न मिले। यदि ऐसा होता है तो ये सीधे सीधे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। इसी के बावजूद और उसके बाद भाजपा का एक भी लोकसभा सदस्य निर्वाचित होता है तो हम न्यायालय की शरण में जाने और न्यायालय की शरण में जाकर उस निर्वाचित सांसद के चुनाव को रद्द कराने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं। हम जरूर उसके निर्वाचन को चुनौती देंगे यदि प्रधानमंत्री राजभवन में रुकते हैं तो। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इन्होंने देख तो देख महतारी वंदन योजना के खाता में 1000 रुपया है। हाँ माँ, साल के 12,000 रुपया आधे खाता माँ। तभी तो कही थो जेन बना है तेन तो सवाही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। सही कह रहे हैं ना। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 89 29 10 40 40 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। शक्ति जिले के जेठा में बीजेपी ने विजय संकल्प शंखनाद महारैली का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अब मैं आज फिर से आपके लिए पास आशीर्वाद मांगने आया हूं।
तीसरी बार भाजपा सरकार के लिए आपके भरपूर आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके पास आया हूं। पिछले 10 साल में अपना देश बहुत आगे आया है, लेकिन बहुत सारा काम बाकी है। और छत्तीसगढ़ में तो मुझे पिछली सरकार ने मेरे कोई भी काम यहां आगे बढ़ने ही नहीं दिए। अब विष्णुदेव जी है तो वो काम भी मुझे पूरे करने हैं। 10 साल आपने मुझे देखा है, मैं लगातार आपके लिए दौड़ता रहता हूं कि नहीं दौड़ता रहता हूं, काम करता रहता हूं कि नहीं करता रहता हूं, एक भी छुट्टी लिए बिना काम करता हूं कि नहीं करता हूं, भरपूर मेहनत करता हूं कि नहीं करता हूं, और सब आप ही के लिए कर रहा हूं ना। मुझे बताइए, आपके लिए कर रहा हूं ना, मेरे लिए तो नहीं कर रहा हूं ना। बाकी नेताओं को तो अपने बच्चों के लिए कुछ करना होता है, मोदी के लिए तो आप ही मेरा परिवार है। अब मुझे बताइए, आप लोग तो बहुत उदार हैं, बहुत आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, और मैंने जब जब आपसे आशीर्वाद मांगा आपने कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन आज मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, अगर मोदी आप कहते इतना काम करता है, सब लोग सोशल मीडिया में कहते हैं मोदी कितना काम करता है, अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। अब मोदी इतना सारा करता है, क्या आपको मोदी के लिए 1 घंटा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? 1 घंटा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? 7 मई को वोट देने के लिए मोदी के लिए 1 घंटा निकालोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, निकालोगे? मोदी को वोट करोगे? पक्का करोगे? आपको जांजगीर चंपा से हमारी छोटी बहन कमलेश जांगड़े और रायगढ़ से हमारा छोटा भाई राधेश्याम राठिया जी को भारी मतों से जिताकर दिल्ली में मेरी मदद के लिए भेजना है। भेजेंगे? ये दोनों मेरे साथी भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए, एक मजबूत सरकार के लिए दिल्ली में मेरा साथ देने वाले हैं। करेंगे? मुझे मां चंद्रहासिनी, अष्टभुजी मैया, शिवरी नारायण, गिरोधपुरी धाम, तुरी धाम, दमाखेड़ा की कृपा और आप जनता जनार्दन के आशीर्वाद पर अटूट भरोसा है। इसी भरोसे के कारण ही पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, आज मेरा सौभाग्य है, आज यहां मंच पर मेरे साथ पूज्य आचार्य मेहतर राम जी रामनामी और माता रामनामी गुरु हमारे आशीर्वाद देने आए हैं। और मेरे लिए तो खुशी है कि 22 जनवरी को अयोध्या में आकर के भी आशीर्वाद दिया था।
जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य मिला, अयोध्या के जिस मंदिर की उम्मीद कभी देश छोड़ चुका था, सबने मान लिया था वो मामला खत्म नहीं होगा, उस उम्मीद को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये कमल वालों ने किया है। कांग्रेस के लोग हम पंच करते थे, हर चुनाव में पूछा जाता था मंदिर कब बनेगा। कांग्रेस वाले तो आए थे दिल्ली मोहल्ले में, अरे बताओ मंदिर कब बनेगा। अब नारा देते थे मंदिर नहीं बनाएंगे तो आज ही नहीं बताएंगे। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के सातवें आसमान के अहंकार ने वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं, वो राम से भी बड़ा मानते हैं, और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। हमारे ऐसे संतों का वो अपमान है कि नहीं है, माता शबरी का अपमान है कि नहीं है। और ये क्षेत्र तो माता शबरी का था, छत्तीसगढ़ तो प्रभु श्री राम का नंदा है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये छत्तीसगढ़ का अपमान है कि नहीं है? ये छत्तीसगढ़ का अपमान है कि नहीं है? क्या ये माता शबरी का अपमान है कि नहीं है? साथियों, धर्म के नाम पर देश को बांटने वाली